अब तक हमने देखा शिव और सती के विवाह के पश्चात एक दिन एक विशाल यज्ञ में शिव जी के संबोधन न करने पर प्रजापति दक्ष क्रोधित हो जाते हैं। वह शिव जी से इस अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए पुनः एक महायज्ञ का आयोजन करते हैं, जिस यज्ञ में शिव और सती के अतिरिक्त प्रत्येक देवता, असुर, यक्ष, गंधर्व को आमंत्रित किया जाता है। अब आगे दक्ष यज्ञ की समाचार देवर्षि नारद द्वारा माता सती को प्राप्त होता है। यह सुनकर माता सती पिता के घर यज्ञ में भाग लेने के लिए उतावली हो जाती है। वह बार बार अपने मायके जाने का निवेदन शिव जी से करने लगती है। भगवान शंकर उनको ये बात समझाने की प्रयास करते हैं कि बिना निमंत्रण के उस यज्ञ में जाना उचित नहीं होगा, किंतु माता कहती है कि अपने पिता के घर जाने के लिए कोई निमंत्रण या आमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। पुत्री जब चाहे तब अपने पिता के घर आ जा सकती है। माता सती के बार बार कहने पर भी जब भगवान शंकर ने दक्ष यज्ञ जाने की अनुमति नहीं दे रहे थे, तभी माता सती अत्यंत क्रोधित होकर धारण किया अपना 10 महाविद्या रूप। दस महाविद्या के 10 माताओं ने शिव जी को 10 दिशा से घेर लिया था। ये देख शिव जी बहुत ही डर गए थे। माता सती के इस अत्यंत भयानक और विचित्र रूप का दर्शन करके भगवान शिव माता को दक्ष यज्ञ जाने की अनुमति देते हैं, परंतु वे स्वयं कैलाश में ही रह गए और अपने अनुचर गणों को माता के साथ यज्ञ में भेजा। आज के प्रकरण से हमें ये सीख मिलता है कि जो स्त्री गृहलक्ष्मी के रूप में घर संभालती है, वही स्त्री समय आने पर अत्यंत विकराल और भयानक रूप भी धारण कर सकती है। इसी कारण किसी व्यक्ति को, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, आयु में छोटा हो या बड़ा, धनवान हो या तो निर्धन, किसी को भी कभी भी शक्तिहीन समझना नहीं चाहिए। भगवान शंकर माता सती को ना ही कभी शक्तिहीन समझते थे और ना ही उनका असम्मान करते थे, परंतु शिव जी को माता सती के जीवन का उद्देश्य समझाने हेतु माता सती को 10 महाविद्या रूप का धारण करना पड़ा। माता का 10 महाविद्या रूप धारण और इन रूपों को देख शिव जी का डर जाना, ये सब शिव और सती की लीलाओं के ही अंश थे। जय मां भगवती।